नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग पेपर 5 और 6 पे चर्चा करेंगे। जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए नए पेपर 2023 में ये जुड़े थे, पेपर 5 और 6। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें आई भी थी 2023 में जिन्होंने भी पेपर दिया था। तो पेपर 6 में तो यहाँ तक कि लोगों को 30 से 35 पे ही सिमट दिया था, 30 से 35 तक नंबर मिले थे इसमें। तो ये सिलेक्शन से बाहर वैसे ही कर देता है पेपर। तो इसमें बहुत सारे लोगों को देखिए नया सिलेबस है, नए पेपर हैं, एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है इसका इस पैटर्न पे। और कंटेंट की बहुत समस्या है यहाँ पे कि कंटेंट आप देखेंगे कि आपको बहुत उस टाइप से बनाया नहीं है कहीं भी। तो कंटेंट एक जगह इसका मिल नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इस पे हम लोग आपको बताएंगे भी कि क्या क्या पढ़ना है। और देखिए ये नोट्स भी ये बनाए, तो इनको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। जिनको भी ये चाहिए होगा तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 8527434727। ये कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी ऊपर पिन कर दिया गया है। तो जिसको भी चाहिए हो ये नोट्स, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो इन पे देखते हैं। देखिए पहली चीज़ कि हमें पढ़ना क्या है। बहुत सारी मार्केट में बुकें भी हैं, जैसे घटना चक्र भी मिलेगा, है ना, और आपको यूथ कंपटीशन की भी बुक मिलेगी। और भी एक दो कोचिंग संस्थानों ने निकाले हैं। और एक मिलेगी राकेश सारस्वत की बुक। कौन सी? राकेश सारस्वत। ये कुछ सोर्स हैं आपके पास। तो इनमें देखिए अब किस तरीके से पढ़ना है और कौन सी बेटर है बुक, इन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सारी ही बुकों को इवेलुएट करके हमने देख लिया है चीज़ों को। तो इसमें एक बुक हम लोग आपके लिए रेफ़र करेंगे कि राकेश सारस्वत की बुक आप ले सकते हैं। ये बुक में आपको चीज़ें अच्छे से थोड़ी समझा दी गई हैं। बाकी तो देखिए और भी कोई जैसे लेंगे कोई भी बुक, तो उसमें तथ्यों का और वैसा भरमार कर दी गई है, लेकिन समझने के लिए यही बुक काफ़ी है। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, तो कैसे भी प्रश्न पूछेगा तो आपकी समझ बन जाएगी इस बुक से। लेकिन ये है कि इस बुक से भी आपका पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। पॉइंट निकालने के लिए फिर से आपको डबल टेबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक बुक आप ये बेसिक पढ़ लीजिए, जिससे कि आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। और रही बात नोट्स की, तो ये नोट्स हम लोग दे रहे हैं आपको निकाल के कि इतने आपके पॉइंट तैयार हैं। और देखिए पेपर 6 का ये सिलेबस है, पेपर 6 के नोट्स हैं, 5 भी देखेंगे। पेपर 6 में ज़्यादा समस्या है तो इस पर देख लेते हैं। तो ये आपके लिए सोर्स अपना सकते हैं। जिनको देखिए घटना चक्र लेनी है, यूथ लेनी, तो ले सकते हैं। लेकिन हालांकि उससे पिछली बार जो यही दो सोर्स थे, घटना चक्र, और लोगों को काफ़ी कोई सोर्स नहीं मिला, तो इसने इनसे ज़्यादा नंबर उठे नहीं है। क्योंकि आपने भी दिया होगा तो आप भी समझ रहे होंगे, और बाकी सबने आसपास आपके जानने वालों ने दिया हो तो उनसे भी आप इस चीज़ को डिटेलिंग ले सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे क्या हुआ उनके साथ। तो वो आप उनसे देखिए, उनके फेलियर से आप सीख सकते हैं चीज़ों को। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये जो कंटेंट बनाया है ना हमने पेपर 6 का और 5 का, तो इसमें देखिए ये हर यूनिट वाइज आपके लिए दे दिया गया है। इतने पॉइंट आप जैसे पढ़ लीजिए। अब जैसे यहाँ पे आर्थिक यूपी का पहला यूनिट यूपी का आर्थिक परिदृश्य। तो ये देखिए जैसे करंट से संबंधित है, तो यहाँ करंट का बजट आपको, नया बजट जो आएगा उस समय, क्योंकि देखिए अभी परीक्षा आपकी जो सुनने में आ रही है कि जून लास्ट तक संभावित होगी या जुलाई में, तो उस हिसाब से नया बजट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए बजट नया जोड़ा नहीं है। जब आएगा करंट का डेटा और बजट, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके अलग से दे दी जाएंगी इसके अलावा। ठीक है, जो भी रहेगा वो हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे और इसके वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे। तो ये देखिए, इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये नोट्स बनाए। तो बुकें आपको समझ आ गई, राकेश सारस्वत देख लीजिए। तो ये जैसे इसका जो भी करंट छोड़ के इसमें बाकी चीज़ें सारी ऐड कर दी गई हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था की जैसे विशेषताएं हैं, कुछ परंपरागत हैं, कुछ नवीन है, तो इसमें भी देखिए पॉइंट के हिसाब से तोड़ के ये बता दिया गया। और साथ साथ में देखिए डेटा भी यहाँ पे दे दिया गया। और जब चेंज होगा तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा या हम लोग करवा देंगे इसको। तो इस तरीके से आपको सिनॉप्सिस टाइप में ये सारी चीज़ें दे दी जा रही हैं। तो इस तरीके से देखिए यूपी का बजट है, तो बजट तो अभी आया नहीं है, लेकिन एक बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी आपको एक बढ़िया परिभाषा है और प्रावधान दे दिए गए संवैधानिक। और बजट लेखों में क्या क्या शामिल होता है ये चीज़ें आपको रट देनी है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन इस पर सीधा सीधा पूछ लिया गया था। यूपी की सामान्य विशेषताएं भी दे दी गई बजट की, है ना, और बजट का महत्व क्या होता है, तो कुछ पॉइंट ये दे दिए गए। अब यहाँ पे बस डेटा पुट करना है आपको। और एक एक चीज़ आपको साथ में करनी है, जो यूपी गवर्नमेंट की साइट है UP.gov.in, तो इस पर आप जाके रेगुलर वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से चीज़ें गवर्नमेंट साइड से पेपर 6 के अलावा, क्योंकि पेपर 6 में सिलेबस के अलावा कुछ इधर उधर से चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। तो एक इस वेबसाइट को आप रेगुलर वॉच कीजिए। यहाँ से जो भी डेटा है नया यहाँ आपको मिल जाएगा, फैक्ट नहीं मिल जाएंगे। और गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे पोर्टल हैं, पोर्टल अच्छे से मिल जाएंगे। तो किस सेक्टर में यूज़ होंगे तो वो आपके हाथ में है कि कैसे यूज़ करना है। बाकी हम लोग भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। और एक चीज़ और करनी है आपको, जो जैसे नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ हैं, परियोजनाएं हैं यूपी सरकार की, तो यहाँ इनके लिए आपको विशेष फोकस करना है इस पर। हालांकि इसमें नोट्स में कुछ जोड़ दी गई हैं, कुछ अभी बाकी हैं, तो वो अलग से कंपाइल करके आपको अलग से भी यूट्यूब पे भी देंगे और आपको वैसे भी दे देंगे। जो भी नई चीज़ें हैं, है ना, तो उनको भी इसमें दिया जाएगा। और इसके लिए आपको ये घटना चक्र की ही बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। घटना चक्र की जो नीतियों पॉलिसियों की है बुक,
तो उसको आप ले सकते हैं। उसमें ये राष्ट्रीय और यूपी से संबंधित सारी नीतियाँ सेक्टर वाइज भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। आपको क्या क्या करना है, सोर्स में हो गया आपका राकेश सारस्वत, और आपका घटना चक्र का पॉलिसियों वाली बुक जो नीतियाँ और परियोजनाओं की है, और दूसरी है आपकी यूपी की जो गवर्नमेंट साइड है UP.gov.in, ठीक है, ये इसको रेगुलर वॉच करना है। बस इतना काफ़ी है आपके लिए। बाकी ये नोट्स आपको दे दिया जा रहा है कि इसको तो पॉइंट के साथ रट जाइए। अब बुनियादी ढांचा है, इससे संबंधित देखिए एक बढ़िया परिभाषा दे दी गई है, और इसके प्रकार से लेके क्या क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण चीज़ें जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो सारी चीज़ें इस पर दे दी गई है नोट्स में। तो ये आप देख सकते हैं। इनके साथ बस डेटा ही पुट करना है, बाकी सारी चीज़ें कंपाइल करके ये दी गई है। लगभग 150 पेजों का ये PDF है, यानी बोथ साइड, यानी 80 रुपये के लगभग आपके 70 से 80 रुपये के बीच में ये प्रिंट आउट निकल आएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण है। सारे कंपाइलेशन इसी फॉर्मेट में आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, जैसे सरकारी प्रयास से लेकर जो जो डायमेंशन हो सकती है, चुनौतियाँ हैं तो उस पर कुछ पॉइंट, महत्व है, वस्त्र उद्योग हो गया, तो इतने पॉइंट अगर तैयार हैं तो फिर मेंस में कैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा वो आपको पता चल जाएगा। MSME है तो महत्व, चुनौतियाँ, सरकारी प्रयास, यही सब देखिए ज़्यादातर इन्हीं पे प्रश्न बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे सरकारी प्रयास, हर टॉपिक के साथ साथ में ये चीज़ें आपको 4-4, 5-5 एग्जाम्पल इन चीज़ों के दे दिए गए। तो ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण है चीज़ें। तो इस तरीके से ही आपको पूरा ये मिलेगा, और मार्केट से वैसी बुकें इसके बाद नहीं पढ़नी पड़ेंगी आपको। बस एक राकेश सारस्वत की बुक है, उसको आपको एक बेसिक उसे अपना आधार बना लीजिए, और बाकी ये नोट्स आपके लिए पर्याप्त है। तो ये चीज़ें जैसे आलोचनाएँ हैं, सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। इसमें डेटा का भी उतना ही यूज़ किया गया है। जब चेंज होगा तो आप चेंज कर उसको कर लीजिएगा, हम लोग करा देंगे, ठीक है। तो ये पेपर 6 का था। पेपर 5 का देख लेते हैं। अब देखिए ये पेपर 5 का है, जैसे यूपी की फर्स्ट यूनिट है, ये इतिहास से संबंधित है। अब इतिहास में देखिए आप कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो जो राष्ट्रीय इतिहास है ना वही ऑलमोस्ट यूपी का भी इतिहास है। अब इसको यूपी बेसिस बनाने के लिए यूपी के कुछ तथ्यों को आपको फोकस करना है। बस यूपी के तथ्य क्वेश्चन में डाल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब ऐसा थोड़ा ही कि 1857 की क्रांति जो आप राष्ट्रीय लेवल पे पढ़ते हैं वो यूपी लेवल पे बदल जाएगी। ऑलरेडी आप सबके बारे में पढ़ते ही होंगे, कौन को कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे, कौन कौन नेतृत्व किया था, उस तरीके से आप राष्ट्रीय लेवल पे भी पढ़ते हैं। कुछ इसमें करना, जो भी करना था अलग से यूपी बेसिस जो तथ्य दिए गए हर चीज़ के साथ में, वो यूपी के निकाल के आपको यहाँ पे दे दिए गए हर तरीके से, इतिहास हो चाहे और कुछ भी हो। जैसे ये देखिए प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थल हैं वो यूपी से संबंधित यहाँ पे सारे अलग अलग कर दिए गए, तो इन्हीं को आपको लिखना भी है उसमें। बाकी आप जो इतिहास पढ़ते हैं वही है सेम, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का यूज़ करेंगे तो यूपी में बाकी चीज़ें वो तो यूज़ होंगी ही। यूपी बेसिस बनाना है आपको, है ना। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए ये चीज़ होती है कि आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं, बट ये है कि टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी समय लग जाता है इनको नोट्सों को तैयार करने में। तो जितना आप नोट्स तैयार करने में समय लगाएंगे उससे तो ज़्यादा आप इसकी रीडिंग लगा दीजिए 8-10 बार, तो हर पॉइंट आपके जुबानी रट जाएगा। आपको करना क्या है कि इनका रीडिंग बार बार करना है, और रीडिंग के साथ साथ में अब आपको करना क्या है, राइटिंग। तो राइटिंग हम लोग करा ही रहे हैं आपके लिए। ये मंथली बहुत मिनिमम कॉस्ट पे इसलिए रखी गई है कि ये नोट्स ले लीजिए, आप रिवीजन करिए, कोई एक बेसिक बुक जो बताई राकेश सारस्वत की उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद में आप आंसर राइटिंग करिए। वो आपके लिए 599 मंथली आपके लिए शुरू की गई है। तो इस पर आप लिखते रहिए डेली का। इसके 2 से 3 प्रश्न डेली मिलते हैं। संडे में आपका लाइव टेस्ट होता है ना, 1 घंटे का लाइव टेस्ट होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है जो मिनिमम कॉस्ट पे हैं। नहीं तो देखते होंगे आप कोचिंग संस्थानों में 10 से लेकर 20,000 तक लोग ले रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो इसमें समस्या है कि आप उसे ज्वाइन करने के बाद उसमें भी एकदम फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं फुल लेंथ, उसमें 20-25 मिल जाएंगे आपको, लेकिन उससे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पे जो मंथली आंसर राइटिंग है इसमें हम लोग आपका सिलेबस पूरा कवर कराएंगे। साथ में जैसे यूनिट 1 से लेके, है ना, जो भी सिलेबस है टॉपिक वाइज सारे प्रश्न बना के आप उनसे नोट्स भी बना सकते हैं, सारी चीज़ें वो कर सकते हैं यहाँ। तो रेगुलर लिखना है, बाकी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है आपको कहीं विशेष चीज़ें करनी होती हैं। और जो लोग ये 10-20 हज़ार ज्वाइन करने के बाद में 1-2 टेस्ट लिखते हैं उसके बाद जाते भी नहीं है देने, तो आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाता है ना। अब जैसे मानिए प्री में डिलेमा रहेगा, प्री लेट हो रहा है, प्री का रिजल्ट अभी तक सुनने में आएगा फरवरी में आएगा, फरवरी में देखिए मीडिया एंड में ही आएगा आपका वो रिजल्ट जहाँ तक है, तो काफ़ी समय है। अब इस बीच में क्या करें, अब पूरा ज्वाइन करेंगे प्री नहीं होता है तो समस्या है ना। तो मंथली आप इसमें शुरू कर सकते हैं, मंथली आंसर राइटिंग में, जो कि आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा और समस्या भी नहीं होगी। तो मंथली आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी गई है जिससे कि आपको भी दिक्कत करना हो और हम लोगों का भी जो भी है बस आपके बेसिक हमारे खर्चे निकल जाते हैं उससे। तो इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं। पेपर 5 में भी जैसे ये देखिए हड़प्पा सभ्यता पे जो भी बन सकता है, यूपी से संबंधित स्थल दे दिए गए, कहाँ कहाँ और कैसे क्या मिला है, वो सारी चीज़ें भी आपके लिए यहाँ पे कंपाइल करके दे दी गई हैं। और इसमें वीडियो भी इसके बना दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए उसको। गणराज्य हैं तो कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं तो इनका उल्लेख कर दीजिए। और यही यूपी विशेष बनाने का तरीका होता है। द्वितीय नगरीकरण में यूपी की भूमिका है, तो ये
आपके ये फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें आपको ये बता दी गई हैं। प्रयाग प्रशस्ति है, पूछ सकता है, तो इसके बारे में इतना तथ्य पता है तो फिर इससे बाहर क्या है। यहाँ तो 200 नहीं 300 शब्द को मैनेज कर लेंगे आप लोग ना। तो ये चीज़ें हैं, जिनको भी चाहिए नोट्स तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर। बाकी देख लीजिए और भी है नीचे जितने भी हैं। ये आपका 125 पेज के आसपास होगा, 125 पेज में है पेपर 5। पेपर 5 में इतना समस्या नहीं होगा, इतना रट लीजिए तो आपको दिक्कत थोड़ी सी इस पेपर 6 में होता है, उसके लिए हमने बताई दिया आपको। पेपर 5 में तो जो जो तथ्य चाहिए वो हमने निकाल के आपको ऑलरेडी दे दिए हैं इसमें। तो ये आप सारा देख सकते हैं, इस तरीके से ये बनाया गया है ना जी। जितना है क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं हैं, राजनीति में यूपी की भूमिका है, क्षेत्रीय दलों की क्या है, तो ये जितना भी है सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आपको बना के दे दिया गया है। अब करना क्या है, इसमें लेना है तो आपको कॉन्टैक्ट इस नंबर पे आप कर लीजिए। ये नंबर दिया गया 8527434727 पे, है ना। ये इस पर आप कॉन्टैक्ट करके इस नोट्स को ले सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस पे रखा है, इसकी कॉस्ट जो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और आंसर राइटिंग कर लीजिए साथ में, इसके बाद कुछ नहीं करना है। और बाकी भी देखिए हम लोग पीवाई की सॉल्यूशन दे रहे हैं। पीवाई की सॉल्यूशन का बहुत महत्व होता है। जो भी सीनियर हैं आपके या जो मेंस दे रहे हैं, ऑलरेडी 1-2 दे चुके हैं, उन्हें पूछिए। पीवाई की सॉल्यूशन का कहीं भी सही नहीं है, उनके भी अलग से वीडियो बना दें किस तरीके से दिया, ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं, इस पर देख सकते हैं आप चैनल पे जाके। और ये पेपर 1, 2, 3, 4 जितने भी अब तक हुए 2018 से लेके 2023 तक, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पेपर पूरा कवर हो जाता है। 80% से ज़्यादा सिलेबस आपका पीवाईक्यू ही कवर करा देंगे। जो डिमांड होती है ना प्रश्न की, उसी के आधार पे लिखा गया है, यानी डेटा भी साथ में पॉइंट के साथ दिया गया है, एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, और आपके जो भी चीज़ें हो सकती हैं महत्व से लेकर सब कुछ डाला गया है। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये डिमांड में है पीवाई की सॉल्यूशन, क्योंकि इस तरीके से कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं आपको। और दूसरी चीज़, नोट्स और किस किस के अवेलेबल हैं, तो नोट्स देखिए आप किस किस के ले सकते हैं। पेपर 1 के, 2 के, 5, 6 तो ये दिखाई दिया आपको। अभी देखिए 3 का अभी तैयार नहीं है। पेपर 4 के जो नोट्स हैं वो आपके लिए उसी में पीवाईक्यू में ऐड कर दिए गए। पेपर 4 के जितने भी इसमें देखिए एग्जाम्पल्स होते हैं अलग से, तो वो सारे दे दिए गए, है ना। किस किस टॉपिक पे क्या क्या डाल सकते हैं, डेफिनेशन दे दी गई हैं। और आपके जो भी ये कोटेशन वगैरह होती हैं, तो कोटेशंस दे दी गई हैं। और जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सब कुछ पेपर 4 में ऐड कर दिया गया। बस एक बुक इसमें आपको प्रेफर करेंगे अगर पढ़ना चाहें तो आप लेक्सिकन बुक आती है, लेक्सिकॉन की बुक आती है पेपर 4 के लिए, तो इसको आप बेसिक आधार बना सकते हैं। तो यहाँ पे समझाया थोड़ा अच्छे से गया है लेक्सिकॉन को, तो आप लेके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये आप पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, आपका इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा पेपर 4 में। और नोट्स देखिए पेपर 1 to 5, 6, केवल थर्ड नहीं है, तो थर्ड आपका करंट से ज़्यादा ओरिएंटेड है, इसलिए अभी पेपर थर्ड को दिया नहीं जा रहा है। बाकी ये पीवाईक्यू जितने हैं पेपर थर्ड के लिए, ये आपको 80% कवर करा देंगे सिलेबस को। बाकी जो भी बचेगा हम लोग जैसे करंट का आएगा उस समय लास्ट में आपको ये नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जिनको भी लेना है वो इसी नंबर पर संपर्क कर लीजिए। थैंक यू।